जय माता दी भक्तों। आप सबको पांचवा नवरात्रा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज है पांचवा नवरात्रा मैया रानी का। तो भक्तजनों, आपको पता है कि अंगारी क्यों जलाई जाती है? अंगारी जलाने का महत्व तो खैर सबको ही पता है, सभी के घर में पाठ पूजाएं होती हैं। लेकिन अंगारी का एक बहुत ही अच्छा महत्व है कि अंगारी सबसे पवित्र चीज़ मानी गई है, जिससे कि हम अपने जो माता को हम अपनी जो श्रद्धा के साथ अपना व्रत अर्पण कर रहे हैं, वो हमारी माता तक, हमारी मैया रानी तक हमारी अरदास पूरी करता है और हमारी सभी मनोकामनाएं माँ तक पहुंचाता है। तो अग्नि देवता को सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है। मरने के बाद भी इंसान इस जीवन को त्याग के फिर अग्नि से ही दूसरी दुनिया में प्रवेश करता है। तो इस तरीके से सभी अपने घर में 9 दिन तक रोज़ ये धूनी जलाते हैं, अपने घर को पवित्र करते हैं। ये सबसे ज़्यादा पवित्र मानी गई है। जैसे कहते हैं ना, अग्नि, ज्वाला, ये जल, ये सब चीज़ें भगवान की, मैया रानी की हमारी देन है। इनके द्वारा हम अपनी भक्ति को बनाए रखते हैं और अच्छे से अच्छा करने की सभी कोशिश करते हैं। तो अग्नि बहुत ही पवित्र मानी गई है। अग्नि के द्वारा हम मैया रानी को अपनी अरदास चढ़ाते हैं, अपना भोग लगाते हैं, लोगों का जोड़ा चढ़ाते हैं। सभी कामनाएं मैया रानी हम सब की पूरी करती हैं। तो भक्तजनों, अपनी श्रद्धा के साथ हम सब का व्रत है वो पूर्ण हो। बोल साचे दरबार की जय। बोल मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। अपने हम पूजा में बताशे ज़रूर रखते हैं, भगवान मैया रानी को भोग लगाते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें हमारे जो व्रत है वो पूर्ण होता है। और बताशे तो हमारे जो कितने पुराने ज़माने से चले आ रहे थे। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कोई मिलावट भी नहीं होती और हमारे जो बुज़ुर्गों की वो परंपराएं वो भी हमें याद रहती हैं। तो जब भी हम व्रत रखते हैं, लौंग का जोड़ा, बताशा, ये सब चीज़ें हम ज़रूर चढ़ाते हैं। मैया रानी को श्रृंगार का सामान हम ज़रूर चढ़ाते हैं, मेहंदी ज़रूर लगाते हैं, महावर ज़रूर चढ़ाते हैं। तो ये सब हम अपनी श्रद्धा के साथ अपनी मैया रानी को अर्पण करते हैं और सभी भक्तजनों के व्रत को मैया रानी पूर्ण करती है। सभी के घर में मैया रानी का आगमन होता है। मैया रानी सभी के घरों में अपनी दया दृष्टि बनाती है। मैया रानी सभी के घरों को अच्छे से बनाए रखो। सभी के बाग बगीचों में जितने भी लोग हैं, जितनी भी बाग में फूल बगीचे हैं, सबको स्वस्थ रखो। मैया रानी सबके घरों में बहुत अच्छे से अपनी दृष्टि बनाए रखो, अपनी दया दृष्टि बनाए रखो और हमेशा सब ऐसे नवरात्रि के व्रतों को मनाते रहें। श्रद्धा के साथ उन्हें सब अपने व्रतों में पूजा विधि के साथ व्रत करते रहें और मैया का आशीर्वाद पाते रहें। तो मैया रानी हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। किसी से भूल चूक भी हो जाए तो मैया रानी बहुत दयालु होती है, वो सबको क्षमा कर देती है। जैसा कि हम पढ़ते हैं अपनी किताब में, रोज़ मैं पढ़ती हूँ कि मैया रानी जैसे एक माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, वैसे ही मैया रानी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। तो मैया रानी सभी भक्तों पर, सभी अपने बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबकी बिगड़ी बनाना और सबके घरों में अपना आशीर्वाद देना और बार बार हम सबके घर में आना, रोज़ हमारे घर में रहना, हमें अपना आशीर्वाद देना। जैसे हमारे घर में हमारे बच्चे हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, वैसे ही हमारे घर में हमारी मैया रानी से ही पूरी सृष्टि है। तो मैया रानी अपना आशीर्वाद सदैव हम पे बनाए रखो और जो हमसे गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, उसे मैया रानी क्षमा करना। और कोई भी ऐसी बात हो जो कि नहीं ध्यान रहती कई बार व्रतों में, तो उसके लिए भी मैया रानी सबकी भूल चूक को क्षमा करना। मैया रानी से बार बार क्षमा याचना सबको करनी चाहिए। क्षमा याचना मांगने से मैया रानी प्रसन्न हो जाती हैं। वैसे तो मैया रानी सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं, अलग अलग रूप में वो हमें अपने चमत्कार दिखाती रहती हैं। तो ये हमारी परीक्षा भी लेती रहती हैं। तो हमें हमेशा अपनी जो श्रद्धा है वो मैया रानी के प्रति बनाए रखनी चाहिए और जितना हो सके अपने आप को अच्छा रखो। अपना जो विश्वास है वो मैया रानी पे बनाएंगे, तभी मैया रानी हमारी जो बिगड़ी है वो बनाएगी। मैया रानी ने जो हमारे लिए सोचा है वो अच्छा ही सोचा है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। और जहाँ मैया रानी है वहाँ किसी चीज़ का गलत हो ही नहीं सकता। तो जय माता दी भक्तों,
सबके साथ बने रहो। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, शेरा वाली जय माता दी, मैंने सुनिया जय माता दी। तो भक्तों सब जोर से मिलके लगाओ जयकारा मेरे साथ, जय माता दी, 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 जय माता दी। तो भक्तों आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो नवरात्रि की। आप सबके व्रत है वो पूर्ण हो और सबके घर में अच्छी सी मैया रानी सबको अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबको अपना प्यार दे। मैया रानी आपकी सदा ही जयकारा हो। जयकार शेला वाली का, बोल सांचे दरबार की जय। बोल मेरी मैया रानी, बोल मेरी सचिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। तो भक्तों मैंने आपको बताया कि ऐसे अंगारी करने से हमारा क्या मतलब होता है, अंगारी करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अंगारी से हमारे घर में पवित्रता आ जाती है। कोई अगर बुरी नज़र भी हमारे घर पे पड़ जाए तो वो नज़र भी उतर जाती है। और सबसे ज़्यादा कि अग्नि को पवित्र माना गया है। जैसे मैया रानी हमारे लिए पवित्र है तो अग्नि उन तक हमें पहुंचाने का ज़रिया है। तो इसीलिए हम अपनी पाठ पूजा में अपने अगर श्राद्ध होते हैं उनमें भी, या कोई भी पाठ पूजा या कोई भी अच्छे बुरे कार्य है, हर कार्य हमारा अग्नि से ही शुरू होता है और अग्नि पे ही समाप्त होता है। तो भक्तजनों अपनी मैया, हमारी जो मैया रानी है वो हम सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे और अब हम ऐसे ही श्रद्धा के साथ मैया रानी को याद करते रहें। तो जयकारा शेरा वाली का, बोल सांचे दरबार की जय। बोल मेरी सचिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। जय मेरी मैया रानी। हे मैया रानी आप सबके घर में अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे अंबिके, जैसे पंखहीन पक्षी अपने अपने बच्चों के लिए अपनी चोंच में भोजन लेकर आते हैं और अपने बच्चों का पेट भरते हैं, उसी तरह माँ मैं आपकी हमेशा प्रतीक्षा करती रहूँगी। हे मेरी मैया रानी मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करे, अपने भक्तजनों को, अपने बच्चों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और जो कोई गलती हमें हुई हो, हमें हमेशा हमारी जो गलतियाँ उन्हें समाप्त करना। हम अपने सच्चे मन से आपकी आराधना करते हैं, अपने सच्चे मन से आपको पुकारते हैं। तो मैया रानी हम सबकी ये अरदास है कि आप सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। जो कोई गलती हो मैया रानी उनको क्षमा करना। और मेरी मैया रानी जो भी बात हो, जो भी हम मनोकामनाएं मैया के सामने आपके सामने निवेदन कर देते हैं, वैसे तो आप सब कुछ जानने वाली हैं, आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। तो हे मैया रानी सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सभी के घर में अपना आशीर्वाद बनाएं और हमेशा सबके घर फले फूले, हमेशा सबके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। और मैया रानी जिस तरीके से आप हमें अब तक आशीर्वाद देती आई हैं, सबके बच्चे अच्छे से रहें, सबके बाल बच्चे खुश रहें और सबके घर में सबके सुहाग बने रहें, सबके घर में जितने भी लोग हैं सब शांति से रहें, अच्छे से रहें। मैया रानी सबको अपना आशीर्वाद देती रहे और सभी के नवरात्रे इसी तरह खुशहाली पूर्ण बनते रहें। और सब जब हम नवरात्रि करते हैं तो मैया रानी हमें शक्ति देती है। तो ऐसी ही शक्ति मैया रानी हमें हमेशा प्रदान करते रहना और हमें इस लायक बनाना कि हम सदैव आपके चरणों में रहें, हम हमेशा अपने आपके चरणों में अपनी अरदास लगाते रहें और जो कोई गलती हमसे हुई हो उसकी हम आपसे क्षमा याचना करते रहें। तो मैया रानी सदैव हमारे घर में ऐसे ही खुशहाली बनाए रखो और हमें आशीर्वाद दो कि हम आपकी ऐसे ही कृपा दृष्टि से हमेशा पाठ पूजा किया करें, हमेशा आपको अपने घर में रोज़ नियम धर्म से आपको याद करें और रोज़ नियम धर्म से आप हमें आशीर्वाद दें और सभी के घर में सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। मैया रानी बहुत ही दया दिखाती हैं सब पर। तो मैया रानी अपनी कृपा दृष्टि सब पे बनाए रखो। बोल सांचे दरबार की जय। बोल सच्चा जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। बोल मेरी सच्चा जोता वाली माता मैया रानी की जय। जय साचे दरबार की। तो भक्तजनों सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत सबको मैया का आशीर्वाद मिले। जय माता दी भक्तों। मैया रानी पे लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं हम लोग, बताशा चढ़ाते हैं जिससे मैया रानी खुश होती है, इत्र चढ़ाते हैं, कपूर चढ़ाते हैं और नियम से सबसे पहले उठ के पाठ पूजा करने से पहले सबसे पहले नियम से उठें
एक नियम बनाएं, एक समय बनाएं और समय से नहाएं धोएं और अपने घर में साफ़ सफाई करें। उसके बाद मैया का आह्वान करें। मैया को ऐसे अंगारी करके हम लोग लौंग चढ़ाते हैं, कपूर चढ़ाते हैं और उस पे हम बताशा ज़रूर चढ़ाते हैं, जिससे मैया को भोग लगाते हैं। बताशा बहुत ही पवित्र माना गया है, तो हम सभी लोग घर में बताशा ज़रूर चढ़ाते हैं मैया को। और कोई भी व्रत रखता है तो उसका ये नियम है कि वो लौंग का जोड़ा ज़रूर चढ़ाता है, तभी वो मैया उस व्रत को स्वीकार करती है। लौंग के जोड़े की बहुत मान्यता रही है शुरू से ही। हम अपने शुरू से ही देखते आ रहे हैं, जब भी हम व्रत रखते हैं तो लौंग का जोड़ा हम चढ़ाते हैं, मैया को अर्पण करते हैं लौंग का जोड़ा। तभी माना जाता है कि हमारा व्रत है जो वो पूर्ण होगा, हमारी मैया रानी हमारी अरदास सुनेगी। तो सभी भक्तजनों से कृपा है कि वो लौंग का जोड़ा, बताशे, कपूर, ये सब चीज़ें मैया को इत्र भी बहुत पसंद होता है, तो ये सिंदूर बहुत पसंद होता है, श्रृंगार का सामान बहुत पसंद होता है, सभी लोग चढ़ाते हैं। बहुत सारे भजन कीर्तन हम लोग करते हैं। तो मैया रानी आओ मेरे घर पे पधारो, और मैया रानी अपने पहाड़ों से आ जाओ उतर के और अपनी इस पुत्री के सर पे अपना हाथ रख दो और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करो। आ जाओ मैया रानी, घर में मेरे पधारो। भक्त शुल्बे सर्व कार्य विधायनी कलोनी कार्य सिद्धि देवी श्रेणु देवी प्रस्यापि कलो श्रेष्ठं साधनं मया सदैव नेहमं सत्यै प्रकाश्यते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रस्य मंत्रस्य नारायणी श्री अनुष्टम चंद्र श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वताय देवताय दुर्गाय परित्राय दुर्गा पाठ में विनियोग है। ओम ज्ञानानिपे चेताशी देवी भगवती की स्वाहा बालादा कृष्ण मोहे मोहमाया प्रचवती दुर्गा संते हर्षे मित्मे जयन्ते स्वर्ते क्षमता मित्मे सवा दादाशी दारिद्र्य दुख भारणी भय हारणी का दंताय सर्वोपराय सर्वदा चिंताय सर्वमंगले मांगले शिव शादी के शरणम तम के गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत नागत परित्राय सर्वशास्त्री हरिदेवी नारायणी नमस्तुते सर्व रूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्वन्ते भय हास्नि नवदेवी नवदुर्गा नमस्तुते रोगनाशनी परमश्नी तुष्टारुष्टा तु कामनाय सकल विष्टान स्वामिष्टान ते विपिनाय स्वामिष्टान ते हर्षाय सरदा पंते लोकेश्वरी एवमेव स कात्यानि वेदी विनाशनम महाशक्ति दुर्गा देव्यो नमः महाशक्ति दुर्गा देव्यो नमः। सर्वमंगले मंगले शिव शादी के शरणम ब्रह्म के गौरी नारायणी नमस्तुते ब्रह्म रूपे सदानंदे सदा परमानंद स्वरूपिणी दूत सिद्धि देवी नारायणी नमस्तुते शरणागत नागत परित्राय सर्वशास्त्री हरिदेवी नारायणी नमस्तुते। करुणामयी माँ, जगजननी माँ, सदा स्नेहमयी माँ, आपकी सदा ही जय हो। जिस तरह हे अम्बे पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे अपनी माँ की राह देखते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही मुझे दर्शन दे, मैं आपका रहस्य जान सकूं, ऐसी कृपा मुझे प्रदान करें। दुर्गा संते हर्षेश विद्वेव जयंते स्वस्थे क्षमता मितमेव सवा ददाशी दारिद्र्य दुख वारणी काय द्वंताय सर्वोपरकाय सर्द चिंताय। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर तमाम प्राणियों का दुख कर लेती हो और शांत चिंतन से चिंतन करने पर बुद्धि प्रदान करती हो। दरिद्र दुख और को हरने वाली आपके सिवा कौन है जो और कोई इसको जान सकता। तो माँ अपनी कृपा दृष्टि जय।